ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से शुरू हो रहा है वह पवित्र समय जिसका इंतजार देवता भी करते हैं। जी हाँ, यह है पुरुषोत्तम मास, एक ऐसा महीना जिसमें किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है इस मास में स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस अवसर का सही उपयोग कर रहे हैं, या अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे हमें पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं और भाग्य का द्वार खुल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और शुरू करने से पहले सच्चे मन से जय श्री हरि लिखकर कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कहा जाता है जो इस मास में भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएँ आप तक रोज पहुँचती रहे। आइए, ऐसा समय जब एक पापी मनुष्य भी भगवान की कृपा से महान भक्त बन जाता है, जब केवल एक नाम जप ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। और यह चमत्कार हुआ पुरुषोत्तम मास में। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव, लेकिन उसके नाम के विपरीत उसका आचरण भी बिल्कुल धार्मिक था। वह चोरी करता, झूठ बोलता और दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन चलाता था। उसे न भगवान में विश्वास था, न ही धर्म में। वह सोचता था कि जीवन केवल भोग के लिए है। एक दिन नगर में चर्चा फैलने लगी कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया। लोग व्रत रख रहे थे, कथा सुन रहे थे और भगवान विष्णु का नाम जप कर रहे थे। लेकिन माधव ने इन सब बातों का मजाक उड़ाया। वह कहने लगा, यह सब तो ढोंग है, इससे किसी का क्या भला होगा। एक दिन वह बाजार से लौट रहा था, तभी उसने एक स्थान पर भजन कीर्तन होते हुए देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्र, कुछ समय भगवान का नाम लो। माधव ने कहा, मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं। लेकिन संत के आग्रह पर वह वहीं बैठ गया। भजन शुरू हुआ। हरे राम हरे कृष्ण के मधुर कीर्तन वातावरण गूंजने लगा। धीरे धीरे माधव का मन शांत होने लगा। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जो मन हमेशा अशांत रहता था, उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। भजन समाप्त होने के बाद संत ने कहा, पुत्र, यह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में भगवान का नाम लेने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माधव ने हंसते हुए कहा, क्या केवल नाम लेने से पाप समाप्त हो सकते हैं? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यदि नाम सच्चे मन से लिया जाए। यह बात माधव के मन में बैठ गई। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? अगले दिन वह फिर उस संत के पास गया। इस बार वह स्वयं बैठकर भजन सुनने लगा। धीरे धीरे उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह उसके लिए कठिन था, लेकिन जैसे जैसे वह नाम जपता गया, उसके मन के विकार कम होते गए। उसने चोरी छोड़ दी, झूठ बोलना बंद कर दिया और दूसरों की सहायता करने लगा। नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह वही माधव है जो कभी पापों में लिप्त रहता था। समय बीतता गया और पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया, लेकिन माधव का जीवन बदल गया। दोस्तों, अब वह एक सच्चा भक्त बन गया। एक दिन वही संत उसके पास आए और बोले, पुत्र, तुम्हारा जीवन अब सफल हो गया। तुम्हारे इस मास का सच्चा लाभ प्राप्त किया है। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। कुछ समय बाद जब उसका जीवन समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु उसे लेने आए। वे अपने साथ वैकुंठ ले गए। दोस्तों, इस प्रकार एक पापी मनुष्य भी केवल नाम जप और भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हो गया। यही नारदीय पुराण की शिक्षा है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है।
इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई मनुष्य केवल भगवान का नाम भी सच्चे मन से ले ले तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन क्या केवल नाम जप ही पर्याप्त है या भक्ति के साथ कुछ और भी आवश्यक है? जानने के लिए सुनिए इस दिव्य कथा का अगला भाग। तो दोस्तों हम मिलेंगे कल अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री हरि। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कथा कैसी लगी।